उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तेज। भारतीय सेना के जवान मैनुअल ड्रिलिंग में करेंगे मदद। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 20 विशेष लोगों को बुलाया गया है। हाथों और हथौड़ी छेनी खुदाई कर मिट्टी निकाली जाएगी और फिर पाइप को आगे धकेला जाएगा। अमेरिकन ऑगर मशीन के टुकड़ों को निकालने के लिए प्लाज्मा कटर पहुंचाया गया है। अव्वल लेजर कटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं ना के बराबर हैं। टनल के ऊपर प्रेशर से पाइप टूटने का खतरा, इसलिए इलाके में बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स भी कर रही है मदद। डीआरडीओ के कुछ उपकरण के साथ देहरादून पहुंचा एयरफोर्स का विमान। सुरंग में पिछले 15 दिनों से फंसे हैं 41 मजदूर। सुरंग की एंट्री पर रिस रहे पानी ने भी बढ़ा दी है चिंता। सिम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। टनल के अंदर जाकर लिया पूरा अपडेट। सिम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत की। कहा ऑगर मशीन निकलते ही फिर से शुरू होगा रेस्क्यू। टनल रेस्क्यू का काम खतरनाक, थोड़ा रखना होगा धैर्य। एनडीएमए का बयान। केरल के कोची यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट के दौरान दर्दनाक हादसा। भगदड़ मचने की वजह से 4 स्टूडेंट्स की मौत, 46 घायल। यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़। तेज बारिश के बाद कॉन्सर्ट में बिगड़े थे हालात। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीजफायर के तीसरे दिन हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया, जिनमें से इजराइल के 13 और थाईलैंड के 4 नागरिक शामिल। हमास ने 2 बार में अब तक 41 बंधकों को रिहा किया है। इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को किया है आजाद। हमास ने इजराइल पर लगाया सीजफायर तोड़ने का आरोप। बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई कुछ देर के लिए रोक दी गई। गाजा पट्टी के आसमान में शनिवार को दिखाई दिया धुएं का गुबार। 4 दिन के सीजफायर समझौते के मुताबिक 3 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास एक बंधक को छोड़ेगा। इजराइल ने पहले राउंड के बंधकों को छोड़ने का वीडियो जारी किया। 13 इजरायली और 11 विदेशी बंधक छोड़े गए। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने कैश फॉर क्वेरी के मामले में शुरू की प्रारंभिक जांच। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल से महुआ की शिकायत की थी। संसद की आईडी और पासवर्ड बिजनेसमैन हिरानंदानी को देने का आरोप लगाया था। महुआ मोइत्रा ने सीबीआई को केस सौंपने पर लोकपाल पर साधा निशाना। लोकपाल को नेतृत्व विहीन बताया। कहा कि उसमें फुल टाइम चेयरमैन तक नहीं। महुआ मोइत्रा का केंद्र सरकार पर आरोप। मेरी यात्राओं की डिटेल जानने के लिए ट्रैवल एजेंटों को बुलाया जा रहा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने महुआ के खिलाफ बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताया। सीबीआई, ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने भी साधा निशाना। राजनीतिक तरीके से परेशान कर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बीएसपी सांसद दानिश अली ने महुआ का मामला संसद की एथिक्स कमेटी में पूरी तरह से नहीं सुने जाने का भी आरोप लगाया। कहा कि ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है। महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच पर बोले बंगाल गवर्नर, कानून को अपना काम करने दें। आज रेडियो के जरिए फिर मन की बात करेंगे पीएम मोदी। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। इस बार कार्यक्रम का 107वां एपिसोड प्रसारित होगा। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी फाइटर जेट में भरी उड़ान शेयर की तस्वीरें। कहा उड़ान का अनुभव अविश्वसनीय। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में बठिंडा के एसपी सस्पेंड ड्यूटी में लापरवाही करने पर गिरी आज फिर से तेलंगाना दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 3 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 11:30 बजे हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। ध्यान भी लगाएंगे। दोपहर 2 बजे मेडक जिले के तूपरान में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 3:45 बजे निर्मल में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। तेलंगाना के कामारेड्डी में पीएम मोदी की रैली। कहा कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस और केसीआर को ईमानदारी से नफरत है, महेश्वरम में बोले पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह भी आज तेलंगाना की चुनावी जंग में उतरेंगे। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। एक जगह करेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह ने बीआरएस सरकार को बताया फेल। नौकरी, मुफ्त शिक्षा और घर देने का वादा नहीं किया पूरा। अमित शाह ने कहा कि किसान से लेकर दलित पिछड़े तेलंगाना के भविष्य के लिए चिंतित हैं। सभी दलों का मूल्यांकन करके वोट करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। महबूबनगर और एलबी नगर समेत 4 विधानसभा क्षेत्र में रैलियों को करेंगे संबोधित। हैदराबाद फिर से बनेगा भाग्यनगर। चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति। तेलंगाना में सीएम केसीआर पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मुस्लिम आरक्षण को संविधान विरोधी बताया। कहा कि इसे किसी तरह से लागू नहीं होने देना चाहिए। हैदराबाद में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कांग्रेस बीआरएस ने किया तेलंगाना का बंटा था। हैदराबाद के मुशीराबाद में जेपी नड्डा ने रोड शो किया। फूलों से किया गया स्वागत। मुशीराबाद में रोड शो के दौरान बोले जेपी नड्डा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आ रही है। तेलंगाना में भी हम निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज तेलंगाना के चुनावी दंगल में उतरेंगे। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने हैदराबाद में बेरोजगार युवाओं के साथ बातचीत की। नौकरी को लेकर जताई चिंता। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के 10 साल के शासन की आलोचना करते हुए राहुल बोले राज्य के युवाओं को न्याय नहीं मिला। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नौकरी कैलेंडर को किया जारी। युवाओं में विश्वास पैदा करना और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना बताया मकसद। तेलंगाना के निजामाबाद में राहुल की रैली। कहा कि केसीआर के परिवार के पास सबसे अधिक पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्री है। राहुल गांधी पर बरसे केटी रामाराव। कहा इन्हें इतिहास की समझ नहीं है, करप्शन में कांग्रेस नंबर 1।
पिछले 10 सालों में बीआरएस ने तेलंगाना को किया चौपट, प्रियंका गांधी का सीएम केसीआर पर अटैक। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका का अलग अंदाज, लोक कलाकारों के साथ थिरकी कांग्रेस महासचिव। मल्लिकार्जुन खड़गे का केसीआर पर अटैक, झूठे सपने दिखाकर लोगों को किया गुमराह, कांग्रेस ने हैदराबाद को बनाया आईटी हब। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेन में लिया हिस्सा, एआईएमआईएम प्रत्याशी के लिए मांगी वोट। हैदराबाद के मलकेपेट में असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार, डोर टू डोर अभियान चलाकर पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का आरोप, तेलंगाना में बीजेपी जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग, कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों को किया तलब। राजस्थान की 199 सीटों पर बम्पर वोटिंग, करीब 74% वोट पड़े, कई जगहों पर पथराव और झड़प भी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मतदान के बीच भिड़े 2 गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने संभाले हालात। फतेहपुर पत्थरबाजी के मामले में पुलिस का एक्शन, 6 से लेकर 7 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ। भरतपुर की नगर विधानसभा में भी हंगामा, द्वारकापुर सुकेती में वोट डालने के लिए रोकने पर मारपीट हुई, पोलिंग बूथ को छोड़कर भागे कर्मचारी। भरतपुर के सीकरी कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव, गाड़ियों में की तोड़फोड़, कांग्रेस पर लगाया आरोप। वोटिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने किया जीत का दावा, कहा इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। सीएम गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी से इनकार किया, कहा कि राजस्थान में हमारे काम की वजह से अंडर करंट है। सचिन पायलट ने कांग्रेस में किसी गुटबाजी से किया इनकार, कहा राजस्थान में रिपीट करेगी कांग्रेस सरकार। राजस्थान चुनाव पर बोले सचिन पायलट, मुझे लगता है कि अच्छा चुनाव लड़ा गया है, अंतिम फैसला जनता। सचिन पायलट का बयान, कहा आशा करता हूं कि सभी उम्मीदवारों को अच्छे नतीजे मिलेंगे, पहले से ज्यादा बहुमत हमें मिलना चाहिए। चुनाव पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जो भी हमारे सामने चुनाव लड़े उनको भी अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद, लोकतंत्र के इस पर में सबकी भागीदारी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। राजस्थान में चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा। राजस्थान, एमपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी जीतेगी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, जाति धर्म की दीवारें ढही, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा जब दूसरों को मूर्ख का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। असम के कामरूप में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना मकसद। बिहार सरकार ने देश को दिशा और दशा दिखाने का काम किया, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। पटना में आज जेडीयू भीम संसद का आयोजन करेगी, सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर देहात में संविधान बचाओ रैली में करेंगे शिरकत, महारैली को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में कांग्रेस आज संविधान अभियान की शुरुआत करेगी, संविधान की 1 लाख कॉपी को लोगों में बांटी जाएगी। अमित शाह के साथ मीटिंग पर बोले अजित पवार, अभी तक सीट बंटवारे पर नहीं चर्चा। संजय सिंह की जमानत पर 28 नवंबर को सुनवाई होगी, दिल्ली आबकारी केस में जेल में बंद है आप सांसद। यूपी में 25 नवंबर को मांस बिक्री पर रोक लगाने पर बीएसपी सांसद दानिश अली का तंज, एक पार्टी का फोटो शेयर करते हुए लिखा, शुक्र है नॉनवेज खाने पर नहीं है पाबंदी। एनसीईआरटी सिलेबस में रामायण महाभारत शामिल करने का सपा सांसद शफीकुर रहमान बट ने किया विरोध, बोले कि कुरान शरीफ से बड़ी किताब दुनिया में नहीं। बीजेपी ने 26/11 की बरसी पर यूपीए सरकार पर साधा निशाना, यूपीए सरकार की नाकामियों का खामियाजा देश की मासूम जनता को उठाना पड़ा था। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज नोएडा में प्रबुद्ध नागरिक समारोह में हिस्सा लेंगे, शारदा यूनिवर्सिटी में है कार्यक्रम। अयोध्या पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रामलला और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 83वां ग्रुप तैयार हुआ, सीएम केजरीवाल ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। नागपाड़ा मामले पर पुलिस एक्शन को कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बताया सही, कहा लोगों को कानून के दायरे में रहना चाहिए। नागपाड़ा तनाव पर बोले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, राज्य की कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं। मुंबई के नागपाड़ा में उर्फ जुलूस में लाउड म्यूजिक बजाने पर हुआ था बवाल, दूसरे समुदाय के लोगों ने की थी नारेबाजी। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाला आरोपी इंजीनियर छात्र लारेब हाशमी पर एक्शन हुआ, कॉलेज प्रशासन ने निलंबित किया, बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। गाजियाबाद में झाड़ फूक के बहाने धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने सरफराज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। राजौरी एनकाउंटर पर बोले ओमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में कोई सामान्य स्थिति नहीं। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने घसीट कर हटाया। महाराष्ट्र के 45,000 ठेका कर्मियों का प्रदर्शन, नागपुर में पीपीई किट पहनकर निकाला मार्च। महाराष्ट्र के पनवेल में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें। काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, सड़क यातायात भी प्रभावित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में द बफेलो रेस का उद्घाटन किया, रेस देखने के लिए जुटी थी लाखों की भीड़। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में दर्शन के लिए भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, लंबी लंबी कतारें आई नजर। दिल्ली में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया AQI, सुबह कई इलाकों में दिखी धुंध। आनंद विहार के आसपास भी गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता, ड्रोन कैमरे से लिया गया वीडियो आया सामने। नवी मुंबई के कुछ इलाकों में सुबह हुई बारिश, लोगों को प्रदूषण से राहत मिली। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सीएम बघेल ने रायपुर में खारून नदी में लगाई डुबकी, कहा सूर्योदय से पहले स्नान करना लाभदायक। प्रयागराज में एक गेस्ट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक।
तमिलनाडु डिजास्टर रेस्क्यू टीम को कामयाबी कुन्नूर में भूस्खलन में फंसे 10 लोगों को बचाया गया। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर अग्निकांड केस पुलिस ने सुलझाया, 2 आरोपियों को पकड़ा गया। नशे में जलती सिगरेट जाल में फेंकने की वजह से आग लगी। जीवन भर सलाखों में रहेंगे पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारे, कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। दादरी में लूटपाट की वारदात पर पुलिस का तेज एक्शन, 16 घंटे के अंदर सभी 4 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। वारदात में शामिल होंडा सिटी भी बरामद। फिर दक्षिण 24 परगना में महिला लिव इन पार्टनर पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा, पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की पूछताछ। रूस ने यूक्रेन पर किया ड्रोन अटैक, हमले में 5 नागरिक घायल, कई घरों की बिजली गुल। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची इमरान खान की पार्टी, 20 दिन के अंदर आंतरिक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। कराची के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 11 की दर्दनाक मौत। वॉरेन बफे ने पेटीएम की 2.46% की हिस्सेदारी बेची, 600 करोड़ का हुआ नुकसान। 5 साल पहले 2200 करोड़ का निवेश किया था। 5वें और 6वें वेतनमान के केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा, दिसंबर से 9 से 15% बढ़कर मिलेगी सैलरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगा दूसरा T20 मुकाबला, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भिड़ंत। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में उदय सारन होंगे भारतीय टीम के कैप्टन, सौम्य कुमार पांडे को बनाया गया है वाइस कैप्टन। भारतीय टीम पहला मैच 8 दिसंबर को अफगानिस्तान से खेलेगी, 10 दिसंबर को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश ने हिमाचल को हराया, 7 विकेट से दी शिकस्त। उत्तर प्रदेश की ओर से कार्तिक त्यागी ने झटके 3 विकेट, स्वास्तिक ने बनाए शानदार 117 रन। विजय हजारे ट्रॉफी के एक और मुकाबले में राजस्थान ने गुजरात को हराया, 5 विकेट से दी हार। राजस्थान की तरफ से दीपक चाहर की शानदार गेंदबाजी, 41 रन देकर झटके 6 विकेट। पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट करना पहलवानों के लिए हुआ मुश्किल, भारतीय कुश्ती दल को 2 चरण वाली प्रक्रिया से गुजरना होगा। शादी के बंधन में बंधे पाकिस्तान के क्रिकेटर इमामुल हक, अनमोल महमूद को बनाया अपना जीवन साथी। इमामुल हक के निकाह में कव्वाली नाइट्स का मजा लेते दिखे बाबर आजम, सरफराज अहमद भी झूमे। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा पंजाब, अब कर्नाटक से होगा मुकाबला। पंजाब ने मणिपुर को 4-2 से हराया, हरमनप्रीत सिंह ने किए 2 गोल। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची चिराग सात्विक की जोड़ी, चीन के खिलाड़ियों को दी मात। दूसरे सुपर 750 खिताब से बस एक जीत दूर सात्विक और चिराग की जोड़ी, फाइनल में मुकाबला चीन की एक दूसरे जोड़ी से होगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खेल मंत्रालय पर लगाया आरोप, कहा वर्ल्ड कप स्क्वाड में हसरंगा और चमीरा का सिलेक्शन किया था नामंजूर। सऊदी प्रो लीग में अल नासिर ने अल हदोद को 3-0 से हराया, सेकेंड हाफ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागे गोल। एक्टर रणदीप हुड्डा ने कंफर्म की वेडिंग डेट, 29 नवंबर को करेंगे शादी, खुद शेयर की जानकारी। मधानिया सॉन्ग की शूटिंग के दौरान पिंक लहंगे में नजर आई खुशहाली कुमार, दिए खूबसूरत पोज।